हेलो फ्रेंड्स। आज हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान ही पढ़ने वाले हैं। आज हमारा 5th लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश से जो कर्क रेखा गुजरती है वो कौन से 14 जिलों से होकर गुजरती है। एक ट्रिक के साथ पढ़ेंगे और ट्रिक को भी मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक से याद कराने वाली हूँ और लास्ट में आपको सब कुछ याद भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्क रेखा। कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है। माही नदी, ये फैक्ट है, पूछा जाता है एग्जाम में, माही नदी को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा ऐसी कौन सी नदी है जिसको 2 बार काटती है? वो नदी है माही नदी, है ना। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो पहला फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाता है, दूसरा बन जाता है। ठीक है, अब कौन कौन सी वो जगह है याद करते हैं। तो पहले तो नाम पढ़ लो। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, है ना, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मुझे ही बहुत कम दिख रहा है, उसमें बहुत ज्यादा ब्लर है, पर इसको याद करते हैं। ठीक है, तो पहले एक स्टोरी समझ लीजिए, फिर हम ट्रिक नीचे लिखी है उसकी डिकोडिंग कर लेंगे। तो कभी भी रटना नहीं चाहिए, समझकर याद करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक हमने बनाए राजा। कौन राजा है ये? जैन राजा, है ना। कौन राजा है? जैन राजा। इनके पास बहुत सारी सेना थी। बहुत सारी क्या थी? सेना थी। इन्होंने अपनी सेना को बोला, क्या बोला कि अपन कहीं रात में चलेंगे, एक वहां पे बहुत बड़ा सागर है। क्या बोला इन्हें अपनी सेना को? कि एक बहुत बड़ा सागर है जिसमें हम रात में चलेंगे। क्या करोगे सागर में जाके? उसको काटना है ना। तो सेना बोलती, राजा पागल हो गए क्या, इतने बड़े सागर को हम कैसे काटेंगे, है ना। तुमने बोला भाई राजा ने बोला है तो करना करना तो पड़ेगा काम, है ना, प्रजा का दायित्व है, कर्तव्य है। तो उन्होंने बात मान ली। तो रात में जैन राजा अपनी सेना के साथ, किसके साथ? सेना के साथ रात में निकल लिए। कहा? सागर को काटने के लिए। इन्होंने अपने पूरा दम लगा दिया, सागर को काटने में पूरा दम लगा दिया, पर सागर नहीं कटा। सारी उम्र निकल गई। उम्र निकलना यानी उम्र डोल गई, पर वो काट नहीं पाए। पर चलो ठीक है। पर सेना ने पहले पूछा कि राजा ये तो बताओ, सागर तक हमको जाना है तो जाएंगे कैसे, कौन सी दिशा में चलेंगे? तो उन्होंने बोला कि भोपाल, सीहोर से भोपाल की दिशा, अरे सीहोर से भोपाल की दिशा में चलो तो सागर तक तो पहुंच ही जाएंगे, सागर यानी समुंदर तक पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, ये हमने थोड़ा स्टोरी देखा, अब इसकी डिकोडिंग करते हैं चलिए। तो रात में जैन राजा अगर चाहें, क्योंकि राजा हैं, चाहेंगे तो सब कुछ होगा ना। रात में जैन राजा अगर भोपाल से सीहोर की दिशा में सेना के साथ जब सागर को दम लगाकर काटा तो उनकी उम्र डोल गई, वो कटा ही नहीं। क्योंकि जैसे का तैसा हम पूरा उंगलियों पे काउंट करके ट्रिक याद करते ना, कभी नहीं याद रहता। हमारे दिमाग में एक स्टोरी बनी है कि राजा थे, सेना थी, जा रहे थे, रात में जा रहे थे, भोपाल से सीहोर की दिशा में जा रहे थे। जब उन्होंने काटने की कोशिश की पर नहीं कटा, उम्र डोल गई। तो रात में हो जाएगा रतलाम, जैन से हो जाएगा उज्जैन। अगर ऐसा चाहे राजा, राजा से राजगढ़, अगर से आगर मालवा, पहले शाजापुर था, शाजापुर से आगर मालवा जब अलग हुआ तो आगर मालवा आने लगा, शाजापुर नहीं आता है। ठीक है, भोपाल से भोपाल, सीहोर की दिशा विदिशा, सीहोर से सीहोर, दिशा से विदिशा। ठीक है, सेना से हो जाएगा सेन, रायसेन, है ना। जब से हो जाएगा जबलपुर, जब। सागर से सागर, दम लगा दिया दमोह, काटा तो कटनी, उमर से उमरिया, डोल से शहडोल। याद हो गया कि नहीं? आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन से जिले से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती, ये सारे नाम देगा पर इतने नीचे के नाम ऑप्शन में नहीं देगा, यहीं पर आपको अनूपपुर दे देगा। पहले अनूपपुर कहीं इंक्लूडेड होता था जब उसका डिवीजन नहीं हुआ था, पर डिवीजन हो गया तो अनूपपुर हट गया, अब नहीं आता है ना। पहले डिवीजन नहीं हुआ था तब था। अनूपपुर दे देगा, फिर क्या दे देगा? मंडला दे देगा भाई,
है ना, फिर यहीं कहीं आपस में सीधी सिंगरौली का नाम भी दे देगा, तो आसपास की चीजें देगा जो आपको कंफ्यूज करे। तो आपको ट्रिक याद है, समझकर याद कर लिया और डायग्राम बना के बढ़िया से बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना, जरूरी नहीं जगह लिखो, आप तो लाइन बना देना और ऐसे ऐसे करके बना देना ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखे। तो आपको 4 ऑप्शन में ये तो समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये था, बस ये नहीं था। ठीक है, तो कैसी लगी ट्रिक एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।